करवाया। और विश्वजीत नाम का यज्ञ होता है वो, यानी विश्व को जीत सकता है ऐसा यज्ञ। और उस यज्ञ को करवा करके उनको सारी शक्तियां फिर दोबारा दिलवा दी। और शक्तियां पा करके उन्होंने चढ़ाई कर दी इंद्र पर, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। मरेंगे ही तो नहीं, पिटाई के मारे तो भूत भी भागता है। और जो पीटना शुरू किया, जो गदाएं पड़नी शुरू हुई और जो तलवार लेके टूटे वो तो घायल हुए और मार पीट के मारे भागे और सब खंडराओं में फिर जाके छुप गए। जब इंद्रासन पर फिर कब्जा हो गया, दैत्यों की मां क्या कौन सी बताई थी हमने उस दिन? दैत्यों की मां का नाम क्या नाम? अदिति। देवताओं की मां क्या नाम बताया? हाँ, दिति बोलो। और देवताओं की मां अदिति। ये दोनों सगी बहनें हैं, दोनों सगी बहनें हैं। भगवान के सम्मुख हैं वो देवता, भगवान के जो विमुख हैं वो दैत्य। अब हम अपने जरा अंदर झांक लें। ज्यादा देर मत लगाना, ज्यादा देर तक मत झांकना, बस जरा सा कि मैं कौन सी श्रेणी में आ रही हूं या कौन सी श्रेणी में आ रहा। मैंने पहले कान पकड़ के माफी मांग ली है, फिर मांग लेता हूं। कड़वी बात, दोनों सगी बहनें हैं। अब अदिति मीन्स देवताओं की मां, वो अपने पति कश्यप जी के पास पहुंची और उनके सामने रोने लगी कि मेरी सौत के पुत्रों से मैं बहुत दुखी हूं, मेरे लड़के बहुत दुखी हैं। उन्होंने फिर कोई मेरे बच्चों के, मेरे बेटों के इंद्रासन पर कब्जा कर लिया है, स्वर्ग से उनको मार पीट कर भगा दिया है। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पुत्रों को वो इंद्रासन फिर दोबारा वापस। माथा पीट लिया कश्यप जी ने कि दोनों सगी बहनें हैं और केवल कामनाओं की खातिर, यानी उसने मुझसे उस समय जिद की जब नहीं करनी चाहिए तो उसको ये कष्ट मिले, और अब ये कह रही है कि उन्हीं को मारने वाला पुत्र पैदा। दोनों मेरी पत्नी है, दोनों के पुत्र मेरे ही हैं। कोई बाप से कहा जाए कि इसे मरवा दो और इसे बचा लो, कितना मुश्किल है। लेकिन बोले फिर भी पत्नी है, इच्छा पूरी हो जाए कि इसके बच्चे सुखी हो जाएं, कि तुम फागुन मास में 12 दिनों तक केवल दूध पी करके और व्रत करो। इसको पयोव्रत कहते हैं। इस पयोव्रत को करने से अमोगा भगवत भक्तिर नत रेती मतिर मम, मेरी मति से भगवान का भजन खाली नहीं जाता, भगवान की भक्ति अमोघ है, तुम्हारे बच्चों की भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। उन्होंने पयोव्रत का पालन किया, जैसा बताया था पयोव्रत को उन्होंने वैसे ही निभाया। पयोव्रत से प्रसन्न होकर के भगवान उनके सामने प्रकट हुए, अदिति मां के सामने। लेकिन बोले कि देखो दैत्यों पर इस समय शुक्राचार्य जी प्रसन्न हैं और दैत्यों पर इस समय मैं भी प्रसन्न हूं। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि दैत्यों पर भगवान प्रसन्न क्यों थे? केवल दैत्यों ने जो विश्वजीत यज्ञ किया था तो उसमें आराधना किसकी हुई थी? दैत्य भी ऐसे ही नहीं बन जाते, वो भी भगवान की आराधना ही करते हैं। रावण में क्या कम बुद्धि थी, चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन अपोजिट सोच बदल जाती है और वो दैत्य श्रेणी में आ जाता है। इनकी पॉजिटिव, उनकी नेगेटिव। मैं भी प्रसन्न हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट उन पर अटैक नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी उनको बचा लेंगे फिर दोबारा। अगर मैंने युद्ध के लिए कोई भी, और मैं युद्ध कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं उनसे प्रसन्न हूं, तब बोला मैं छल करके तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा, छल करके तुम्हारी बच्चों का रक्षा करूंगा। इसके नाते मैं तुम्हारे उधर से जन्म लूंगा और तुम्हारा बेटा बन करके मैं वहां जाऊंगा और छल करके उसे मैं
उससे मैं राज्य मांगूंगा, तब तुम्हें तुम्हारे पुत्रों को इंद्रासन वापस दूंगा। क्या मतलब हुआ? ईश्वर इज द सॉल्यूशन फॉर अवर ऑल प्रॉब्लम्स। कोई दूसरा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा, जो है नहीं सुलझा पाएगा। भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, चाहे अब चले जाओ, चाहे 150 जन्म बाद चले जाना, करोड़ जन्म बाद जाना वहीं पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता है?